हे एवरीवन, मैं विश्वा मोदी आप सबको वेलकम करती हूँ द ज्वेलरी बिजनेस शो में। यहाँ पर हमारा गोल ये है कि हम हर वीक एक सक्सेसफुल ज्वेलरी बिजनेस वुमन की स्टोरी आपके साथ शेयर करें, जिससे आप इंस्पायर होके आगे बढ़ सके। आज की हमारे शो की जो गेस्ट है उनका नाम है किंजल शाह, जो किंजल ज्वेल्स की फाउंडर है और जिन्होंने 2023 में हमारा कोर्स ज्वाइन किया था। और उन्होंने अब तक 4 लाख प्लस का ज्वेलरी का बिजनेस किया है। सो लेट्स वेलकम किंजल शाह। हाय किंजल। हाय मैम। ओके, सो किंजल, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपके घर में कौन है, आप क्या करते थे पहले, वगैरह वगैरह। मैं और मेरी दो बेटियां और मेरे हस्बैंड, मैं हाउस वाइफ थी पहले। फिर मैंने ऐसे इंस्टाग्राम देख रही थी तो आपका रील देखा। तो हम्म। वहाँ मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, वो जो फ्री मास्टर क्लास आता है। फिर उसमें देखा कि एक लेडी घर पे बैठ के बहुत कुछ कर सकती है, कि जो नहीं सोचा होता वो भी कर सकती है, कि घर भी संभाल सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है और ये काम भी कर सकती है। फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने ये आपका क्लास ज्वाइन करके मैंने ये ज्वेलरी बनाने का सोचा। और आपका समझाना, आपका सिखाना इतना अच्छा था कि सिर्फ एक हफ्ते में भी आ गया सब कुछ। ओके, ग्रेट। आप पहले तो ये बताइए, आप कौन सी सिटी में रहते हो। मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात ओके। से। ओके, ग्रेट। और आपको पहले ऐसा दिमाग में था कि मुझे स्टार्ट करना है ये बिजनेस। हाँ, पहले कुछ मैं फ्री बैठती थी, बच्चों स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड चले हम्म। जाते, फिर मैंने सोचा इतना टाइम, इतना बड़ा टाइम है, बाहर हम्म। जाके मैं जॉब करूंगी तो कपड़े नहीं चाहिए, ये पर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मुझे ऐसा करना था कि घर भी संभाल सकूं और मैं अपना शौक भी पूरा कर सकूं, कुछ कर सकूं। तो ऐसे ही मैं आपका देख रही थी यूट्यूब में, इंस्टा में, दो तीन बार देखा। मैंने कहा बार बार आ रहा है, इससे इनकम अच्छा होगा और ये बहुत अच्छा है कि घर पे बैठ के हम कुछ कर सकते हैं। और ओके। ये चीज ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाके भी हम मटेरियल ला सके, ऑनलाइन भी हम परचेस कर सकते हैं मटेरियल का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर के साथ हम ये दोनों काम कर सकते हैं। यस, ट्रू। तो क्या मैं अभी जान सकती हूँ आपकी एज क्या है अभी। 42। ओके, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि बहुत सारी वुमेन ऐसा कहती है कि अगर हम बहुत ही यंग होते हैं तभी हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। अगर हम 40s के अब चले जाते हैं, 40 अब चले जाते हैं, तो इतना कुछ कर नहीं सकते, ये हो जाता है, थक जाते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि ऐसा कुछ होता है एज वाइज कि हम कुछ भी कर नहीं, ऐसा सकते हैं। कुछ नहीं होता है एज वाइज। ऐसा अगर जो ऐसा होता होगा तो फिर हम हम्म। घूमने नहीं जा सकते, मूवी देखने नहीं जा सकते, कुछ कर यस। नहीं सकते। अगर एज हो जाती है तो हम सिर्फ भजन या पाठ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एज में हम हर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। ओके, आप कौन सी ज्वेलरी सेल करते हो। मैं हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादा बनाती हूँ, जो फैब्रिक वाली है वो ओके। ज्यादा सेल होती है। अभी मैंने कुंदन का भी शुरू किया है और सीड भी। ओके, सीट बीट भी स्टार्ट किया। ओके, आपको अपना पहला ऑर्डर कैसे मिला था। मेरा पहला ऑर्डर, मैं एक जगह पे, वो जो सिवन क्लासेस है वहां पे मैं क्लास सिवन सीखने जा रही थी। तो वहां ओके। पे मैं ये भी लेके जाती थी, मेरा काम भी, कि लोग देखे ऐसे। तो ओके। उन्होंने मुझे ब्रेसलेट का ऑर्डर दिया था। और वो पहला ब्रेसलेट मैंने सिर्फ 50 रुपीज में सेल किया था। वो जो उसकी कॉस्ट, वो मुझे सब मिला था, कुछ नहीं मिला उसमें मुझे। लेकिन हम्म। मैंने सोचा कि चलो पहला ऑर्डर है, मैं अपना नहीं निकालती, ऐसे ही मैं दे देती हूँ। और उसमें फ्री गिफ्ट भी मैंने दी, छोटा सा एक और ब्रेसलेट उसकी बहन के लिए बना के। फिर मुझे ऐसे ऐसे ब्रेसलेट के ही ऑर्डर आने लगे। अरे तो वाह। मैं एक दिन मैंने 300 ब्रेसलेट बनाए। हाँ, ओ। उसमें से एक नेकलेस का ऑर्डर आया कि आप ऐसे नेकलेस बना सकते हो। तो मैंने हम्म। सिर्फ मोती का, वो जो क्रिस्टल मोती आता है, उसके हम्म। नेकलेस बनाए। तो उसका भी 15 नेकलेस का ऑर्डर आया मुझे। फिर मैंने फैब्रिक इयररिंग्स पहन के मैं क्लास में उसको लेने गई थी, तो हम्म। उसके टीचर ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया आपने। आ, खुद बनाया मैंने। तो कहे कितने का होगा, मैंने कहा 30 रुपीज की है। कुछ नहीं था, ऐसे ही फैब्रिक लगा के चिपका के पहन लिया था, बस कुछ नहीं था। उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे बनाते हो। फिर मैंने घर पे आया, ड्राइंग किया,
फिर दो हम्म। तीन कुंदन वगैरह लगाए और बहुत सारी मैंने इकट्ठा की, 30 या नंग मैंने बना दिए एक ही दिन में। फिर दूसरे ओके। दिन स्कूल गई तो मैं लेके गई, उनको बहुत अच्छा लगा। कुछ वाह। प्राइस नहीं सोची थी, कुछ भी नहीं सोचा था, ऐसे ही रैंडमली मैंने बना दिया, दिमाग में आ गया है तो ऐसे अलग अलग शेप लेके, तो सारी बिक गई उस दिन मेरी। ओके। बहुत ही अलग टाइप का आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि नॉर्मली सबका ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये कि आपने जो पहला ऑर्डर जिसमें आपको कुछ कमाना नहीं मिला, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर भी आपने वो दे दिया और ऊपर से एक फ्री गिफ्ट भी आपने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत हाँ। सारे लोग यहाँ पे ही छोड़ देते हैं कि यार मुझे तो इतने कम प्राइस में मांग लिया, मैं नहीं दूंगी, नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी लेडीज वहां पे ही अटक जाती है, और आपने एक, आपका लॉस हुआ फिर भी आपने फ्री गिफ्ट भी दिया, और फिर उसकी वजह से और ज्यादा ब्रेसलेट्स के ऑर्डर आए, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्योरिटी के साथ स्टार्ट करिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। मैं यस। हमेशा अपने स्टूडेंट वाले क्लास में हमेशा ये चीज कहती हूँ। ओके, सो नाउ मुझे ये पूछना है कि ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और ज्वेलरी बिजनेस के बाद आपकी लाइफ कैसी है, क्या चेंजेस हुआ? पहले मेरी लाइफ ज्यादा बिजी हो ऐसा लगा, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब काम करके भी मैं फ्री फूल रही हूँ, ऐसा लगा मुझे। अरे ये वाह। लाइफ ज्यादा पसंद आई मुझे। वाह। सब काम करके भी मैं ऐसे फ्री बैठी होती हूँ कि मेरा सब कुछ हो गया। वाह। बहुत अच्छा लगता है। ओके, और तो खुद ये से ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, अपने पैसों से कुछ लेना, खरीदना, बच्चों के लिए लाना, बहुत अच्छा लगता है। और जब पहली बार मुझे 5,000 मिले, ज्वेलरी का बड़ा ऑर्डर आया था, वो हाँ। इयरिंग्स थी, सेट्स थे वगैरह थे, सब मिला के 5,000 की अर्निंग हुई थी मेरी। तो रात को मेरे हस्बैंड आए, उनको मैंने दिया। मैं इतना उछल उछल के रोई और बोला कि ये मेरी पहली कमाई है 42 ईयर्स में। मैंने आज हाँ। कुछ नहीं किया, सबसे लिया है, किसी को कुछ दिया नहीं है मैंने। तो पहली बार उनको मैंने दिया, वो भी बहुत खुश हुए। आज तक उन्होंने संभाल के रखा है, वो बोले मैं इसमें से खर्च नहीं वाह। करूंगा। वाह। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स यार, जब हम पहली बार पैसे कमाते हैं, और वो भी इतने सारे सालों के बाद, तो जो प्राउड फील होता है ना हमें खुद से बहुत ही, प्राउड लगता है, उसमें बहुत ही ऐसा अच्छी फीलिंग लगता है होती है वो। कि कहाँ अब तक कहाँ हम बैठे रहे, ये हमारी जो है टैलेंट, वो कहाँ था, हम्म। पता ही नहीं चला अब तक। जो पहले किया होता तो अब तो कितना पैसा होता है, ऐसा होता है। डेफिनेटली। और ऐसे भी आप ऐसा अब सोच रहे हैं, ऐसी बहुत सारी वुमन है जो मेरे वीडियोस देखती है ज्वेलरी के यूट्यूब पे, और मेरा फ्री मास्टर क्लास भी अटेंड करती है, पर पता नहीं क्यों वो रुकी हुई है, वो सिर्फ देखती है, कुछ काम नहीं करती। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि काम करना चाहिए। अगर घर से मना कर रहे सास होते, ससुर या हस्बैंड, फिर हम्म। भी ऐसा हो तो आप जब रात को सोने जाओ उस समय आप करो, लेकिन काम करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, उससे माइंड भी फ्रेश होता है। और हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता, हम अपने पैसों से खुद से कर सकते हैं हम। यस, डेफिनेटली। तो जो लोग ऐसा सोच के बैठे हैं कि मैं बाद में करूंगी, बाद में करूंगी, प्लीज अपनी लाइफ में एक एक्शन लो। एक स्पार्क होगा, ठीक है, आपको नहीं पता है, आप जब स्टार्ट करते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करते हैं उसके ऊपर आपकी सक्सेस, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। तो डेफिनेटली आपका लाइफ इतनी अच्छी मिली है, उसमें टाइम पास मत करिए, कुछ एक इतना बड़ा गोल रखिए, उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते रहिए, बहुत मजा आएगा। ओके, सो नाउ किंजल, मैं आपको आपका कलेक्शन देखना चाहूंगी, तो प्लीज अपना कलेक्शन दिखाइए। मैं पहले फैब्रिक इयरिंग से शुरू करूंगी। ये है मेरी, ये नहीं। कुंदन है, फैब्रिक है। ये नीचे बॉल मोती है, 5 mm का है, लॉरियल्स लगाया है मैंने। ओके, नाइस। और हो सके तो प्राइस भी आप बताए तो बेटर रहेगा। और फैब्रिक ज्वेलरी में आप कोई भी फैब्रिक इयरिंग किसी भी डिजाइन की बना सकते हैं? हाँ, किसी भी डिजाइन की बना सकते हैं। ये इयरिंग्स है, इसकी प्राइस सिर्फ 80 रुपीज है। ओके, एकदम रीजनेबल रेट में प्राइस है। ओके, ओनली 80 रुपीज। हाँ, ओके, ये ग्रेट। वाला है पूरा। हाँ। हम्म। हाँ। इसका क्या इसकी प्राइस है? हाँ, इसका प्राइस है 800।
800 रुपीज, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल है बाय द वे, इयरिंग भी बहुत हैवी है। तो किंजल, आपका इंस्टा अकाउंट का नाम क्या है, प्लीज बताइए, ताकि लोग आपका कलेक्शन भी देख पाए और आपको फॉलो भी कर पाए। हाँ, किंजल ज्वेल्स है मेरे अकाउंट का नाम। ओके, किंजल ज्वेल्स। और मैं किंजल ज्वेल्स का जो डिटेल है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं इनका कलेक्शन, और परचेज भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करिएगा। ये बैंगल्स है, थ्रेड में है, और ये लॉरियल पूरा हैंड से किया हुआ है, चिपकाया हुआ नहीं है ये। ओके। ओके, नाइस, बहुत ही हैवी है। हाँ, और ओके। इसका प्राइस है 600। ओके, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और हाँ, जब हम रियल में देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि लोरियल्स है इसमें। ये फ्लावर ज्वेलरी है हल्दी की। ओके। ये हाथ का है। हम्म। नाइस। इयरिंग्स। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये मांग टीका है। हम्म। इसकी प्राइस है, हाँ, इसका सिर्फ 600 है। 600। ओके, नेकलेस, इयररिंग, हाथ का आ गया और मांगटी का। मांग टीका, हाँ। ओके, बहुत बड़ा सेट है। ओके। हाँ, ये पूरा हाथ का ऐसे आएगा। हैंड कफ, ओके। बहुत ही इनका। हैवी है, पूरा हाथ भर गया वैसा। ओके। अच्छी प्राइस है, रीजनेबल रेट है आपके। हाँ, ये देखो। अरे वाह, नाइस। इसकी इयरिंग्स है। इसकी प्राइस है 500। ओके। ये कुंदन का है पूरा। ओके। 2 लाइन में आएगा। इसकी इयरिंग्स भी ऐसी है, छोटी बनाई है मैंने। हाँ। हाँ, ओके। इसकी 800 प्राइस है। ओके, क्योंकि कुंदन है तो डेफिनेटली उसका प्राइस ज्यादा होता है, पर इनकी प्राइस थोड़ी रीजनेबल है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, और ब्यूटीफुल कलेक्शन में है। लॉन्ग, ओके। ये लॉन्ग में है। हम्म। शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में पहन सकते हैं हम। ओके। ये इसकी इयरिंग्स है। इसकी भी 800 ही है। ओके, 800। मैंने प्राइस इसलिए कम रखी है मैम, कि सबसे ज्यादा ऐसा होता है कि प्राइस कम हो तो लोग ज्यादा आते हैं मेरे पास। ओके। और ये प्राइसिंग की अगर हम इन्होंने बात करी है किंजल ने, तो मैं यही बताना चाहूंगी सबको कि सब लोगों के कस्टमर बेस अलग अलग होते हैं। किसी के कम प्राइस में भी जाता है, किसी की हाई प्रीमियम प्राइस होती है तो भी उनका सेल होता है, तो वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर बेस कैसा है। ओके। कॉटन का है, ओके, नाइस, कॉटन का है, बहुत ही ये ब्यूटीफुल वेस्टर्न है। पे, और ये वेस्टर्न पे भी जाएगा, ऐसे भी पहन सकते हो, सब में ये यूज होगा। इसका सिर्फ 300। ओके, एकदम रीजनेबल रेट है, तो अगेन आप डेफिनेटली इनके इंस्टाग्राम पर जाइए और इनसे ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। ओके। सो किंजल, आप ये बताइए कि हमारा कोर्स ज्वाइन करके आपको क्या बेनिफिट हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत उसमें क्या बोलूं मैं अब। बोलिए। नो वर्ड्स मैम। ओके। और आप ऐसे हैं कि हार के वापस आप जीते हो, ठीक है, लाइफ को, तो डेफिनेटली आप एक वॉरियर हो। ओके। और प्लीज आप सबको बताइए, ताकि लोग जाने कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। सबको पता होनी चाहिए, और सबको नहीं पता, उनको अपनी लाइफ की कोई परवाह है ही नहीं, ठीक है। और मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जो आपके सपने हैं आपकी लाइफ के, वो डेफिनेटली, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिली है, उसकी केयर करो और अच्छे से वो लाइफ जियो, ठीक है। मैं ऐसा चाहती हूँ, प्लीज आप इसके बारे में कुछ बोलिए किंजल। वो तो कहना चाहूंगी कि लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के लिए, ये हम्म। जो जिंदगी भगवान ने दी है हमें, जो हम्म। दोबारा नहीं देने वाली। मैं सुबह उठ के ऐसा ही बोलती हूँ कि तूने सुबह उठाया वही बहुत है, पूरा दिन दिखाएगा। कल सुबह होगी कि नहीं मुझे नहीं पता है, हम्म। लेकिन जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही उपयोग करें।
सही से उसको जिए। हम्म। कुछ भी ऐसा ना हो कि ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी, हम सब कुछ कर पाते हैं। हम्म। जिंदगी इसलिए भगवान ने हमें दी है कि हम सब कुछ करें। बहुत अच्छी होती है जिंदगी, उसको महसूस करके जिए उसको। यस, ट्रू ट्रू। बहुत ही अच्छा लगा। ओके, तो आपने 2023 में आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था, और इतने टाइम में आपने 4 लाख प्लस का बिजनेस कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपको हेल्थ इश्यू हुआ, और हेल्थ इश्यू होने के बाद क्या आपने ये बिजनेस चालू रखा था? हाँ मैम, मैंने चालू रखा। और अभी जो मेरी लास्ट कीमोथेरेपी थी, हम्म। उसी वक्त मुझे वहां हॉस्पिटल में से ही मुझे ऑर्डर मिला मंगलसूत्र का। मैंने बना के दूसरे दिन मेरा रिपोर्ट निकलने वाला था, वो निकल के देखने की तब उनको दे के भी आई। वो हाँ। बहुत खुश हो गए कि उन्होंने बोला कि इस तरह में भी आपने मुझे करके दिया। उन्होंने तो बोला था कि आप जब भी ठीक हो तब बना के मुझे देना, लेकिन हाँ। मैंने बोला कि नहीं, मेरा हॉस्पिटल में इतने दिनों के बाद मुझे एक ऑर्डर आया है कि बिल्कुल बंद हो गया था मेरा। सब मेरे कस्टमर पूछते थे, सबका कॉल आता है कि आपका स्टेटस नहीं है, इंस्टा नहीं है, कुछ आ नहीं रहा, हम्म। आपने काम बंद कर दिया है। मैंने कहा काम नहीं बंद गया, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, किसी को बताया नहीं था कि ये हुआ है मुझे। हम्म। फिर वहां से मुझे मैंने एक ही रात में बना के उनको दिया, वो बहुत खुश हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा। मंगलसूत्र और इयररिंग्स भी था उनको, मैं फिंगर रिंग और ब्रेसलेट भी मैंने गिफ्ट में दी उनको, वो बहुत खुश हो गए। और उसकी प्राइस सिर्फ 450 ही थी उसकी। ओके, बहुत बड़ी और बात है, उन्होंने क्योंकि मुझे, यस, बोलिए। कल ही उनका फोन आया है, उन्होंने मुझे ऐसे 5 मंगलसूत्र बनाने को दिया, सिर्फ मंगलसूत्र। और हम्म। उनके गाँव वो हॉस्पिटल में एक उनका मैरिज है एक लड़की का, हम्म। उन्होंने पूरा दुल्हन का मुझे बनाने को दिया कि हल्दी ज्वेलरी और संगीत ज्वेलरी वो आपको ही बना के देनी है, मार्च में मेरा मैरिज है। वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, सो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहाने बनाते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, थोड़े टाइम काम करेंगे, थोड़े टाइम के लिए बंद करेंगे। पर आपकी हेल्थ खराब होने के बावजूद आपने इतना अच्छे से काम किया बिजनेस के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। सो आपने कैंसर जितने बड़े प्रॉब्लम को हराया, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हराया है। और लोग छोटी छोटी बात में भी हिम्मत हार जाते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? मैं यही कहूंगी कि कोई भी रोग बड़ा नहीं होता, रोग को हम्म। हम बड़ा करते हैं। उनको हराने के लिए आप बिजी रहो, काम हम्म। करते रहो, तो आप आगे आओगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि रोग है आया है तो बस ऐसे पड़े रहे। मेंटली आप फिट हो गए तो आप आपको रोग भगा जाएगा और वो बोलेगा कि मैं कहाँ आ गया इनके पास। ओके, ग्रेट ग्रेट एडवाइस। ओके, सो नाउ एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। आपके हिसाब से मैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके। ओके, आई एम सो सॉरी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन किंजल आपसे ये था कि आपके हिसाब से मेरे कोर्स में मैं जितना सिखा रही हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए? उस हिसाब से तो मैं बोलूँ, कोर्स की फी अभी तो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, 1 लाख लेते हैं, 50,000 भी होता है। आपकी तो बहुत कम, हम फ्री में सीख रहे हैं आपके पास, ऐसा लग रहा है बहुत कम है आपकी फीस। ओके, तो आपके हिसाब से क्या नंबर होना चाहिए? मेरे हिसाब से आप अभी, आपकी फीस का पूछ रहे हो आप, क्या यस। आप कितनी रखोगे? आपको मैं, अभी, हाँ। हाँ आपको अभी 1 लाख ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि आप इतना डिटेल में सिखाते हो कि मैंने कई बार मैंने देखा है, बदल लेती है, मैंने कई बार देखा है क्लास, ऐसे भी मैंने फ्री वाला ज्वाइंट किया है। हम्म। इतना कुछ नहीं सिखाते सब लोग, आप हम्म। प्रॉपर सिखाते हो, इस हिसाब से आपकी फीस बहुत कम है। आपको 1 लाख तो रखनी ही चाहिए, कम से कम 80,000 तो रखो आप, बहुत ही कम है। क्योंकि मैंने अभी ये मेरा कैंसर हुआ उससे हम्म। पहले मैंने एक नाम नहीं पता, मैंने वहां पे मैंने ज्वाइन किया था। तो उनको मैंने बोला कि मुझे ये आपका कोर्स पसंद आया, मुझे करना है ज्वाइन।
तो मुझे सिर्फ फीस बता दो। तो आप सच नहीं मानोगे, उन्होंने अपनी फीस 1 लाख बताई। ओके। और उन्होंने बोला कि हम सब कुछ करवाएंगे, आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा, मटेरियल भी हम देखे उनका, हम ये बनाते हैं ये बनाते, सब कुछ मुझे दिखाया उन्होंने। वो जो हम्म। डायरी वगैरह होती है, वो फोटो वाली जो आती है, वो सब कुछ दिखाया। फिर उनको 2-3 बार उनका कॉल भी आया, फिर मैंने उनको आपका नाम दिया कि हम्म। आप इनको आप मास्टर क्लास इनका ज्वाइन करो, इनका मैं लिंक आपको भेजती हूँ मास्टर क्लास की, ज्वाइन करो, हमारी मैम से सीखो कि वो कैसे सिखाते हैं। फीस का तो आप बोलोगे तो आप ऐसा बोलोगे कि ये मैम फीस लेती है या फिर ऐसे आश्रम में फ्री में बैठ के सिखाती है मैम। मैंने आपका नंबर भी दिया था उनको, उसका नाम है सुचिता। नो नो हाँ। नो, नाम मत बोलिए प्लीज। उसका बहुत उनकी फीस थी। वो बोले कि आप सीख रहे हैं तो फिर आप मेरे पास क्यों आए। मैंने कहा मैम मुझे सिर्फ आपका देखना था कि आप कैसे सिखाते हो, लेकिन मैंने बोला मेरी मैम के जैसा आप नहीं सिखा पाओगे इतना डिटेल में, इतना अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे शब्द सुनने के, मतलब मैंने सुना तो मेरा तो नहीं दिल ही मैम, बन गया, बहुत ही आप अच्छा लगा, बहुत इतना अच्छा अच्छा सुन के अपने बारे में। ओके। पर प्यार है इतना ज्यादा कि 8,000 से ज्यादा वुमेन तो अब हमारी कम्युनिटी में हो गई है। तो हाँ। इतनी ज्यादा वुमेन का प्यार है, मुझे इंस्पायर करता है कि मैं और ज्यादा काम करूं सबके लिए। सो बस यही है। ओके, सो किंजल, लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत भी अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि मुझे आज पहली बार मैंने क्लास ज्वाइन किया। मैं बीच बीच में आपका क्लास हमारा ज्वाइन करती थी, लेकिन थोड़ी देर में निकल जाती थी मैं, क्योंकि अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे। लेकिन हाँ। आज इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ऐसी बैठी हूँ, अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। बहुत अच्छा लगा मैम आज। ओके, और आज थैंक यू, ऐसा थैंक लगा यू। कि यहाँ से उठ के मैं वापस काम में मेरे रूम में चली जाऊँ, वापस काम करने बैठ जाऊँ। वैसे तो डेफिनेटली। शुरू में और मेरा आप हमारी नेक्स्ट इवेंट में आपको आना है, ठीक है? श्योर मैम। यस। बताइए, आप क्या बोल रहे थे किंजल? हाँ, मैं देखो अभी बैठे बैठे ये जो गुफा है वो खुद से बनाती हूँ मैं। ओके। ये पूरा कंप्लीट किया है मैंने, किसी का ऑर्डर नाइस। है, उनको बोहा नहीं बनाना, उनके पूरा ऐसे सेट बनाना है उसको। ओके। हाँ। और इसके वो भी मैं, ओके। हाँ, फिर मैंने ये दोरिया भी अपने आप बनाती हूँ, वो मैंने यूट्यूब पे एक देखा था, अभी अच्छी तरह से नहीं हुई है। हाँ, लेकिन कॉटन ट्राई डोरी कर आपने रही खुद हूँ। से बनाई है? ओके, मैं नाइस ट्राई कर नाइस। रही हूँ। हाँ। तो आप ये डोरी का भी ऑर्डर लेते हो? हाँ, मेरे पास ओके। डोरी का, बोहा का, और फिर वो जो एमडीएफ होता है ना उसका, वो जो मैंने बनाया इयरिंग्स, हम्म। उसका भी पेज भी मैं बना के सेल करती हूँ। मेरे यहाँ से होलसेल में ज्यादा जाता है मैम। हाँ। ओके, तो किसी को चाहिए तो डेफिनेटली किंजल से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेस रेडी करके ही देती है। हाँ। तो डेफिनेटली इनसे और परचेज मेरा कर इंस्टा सकते पे हैं। ज्यादा नहीं हो रहा है, मेरा ऑफलाइन ज्यादा है, इसलिए मेरा ओके। इंस्टा पे फोकस बहुत कम है। और मैं सच मानू तो इंस्टा में बोलने भी मुझे बहुत ऐसा होता है कि क्या बोलूंगी मैं। ये लोग का मैं वीडियो देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कैसे बोलते हैं, सेट वगैरह पहन के ऐसे फोटो डालते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ उसमें, आज कोई पहली बात बार। नहीं, आपके इंस्टाग्राम पे आपका नंबर होगा। हाँ, है मैम। बस तो सब लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी, ये इतना इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, तो आप इनका कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर मेंशन है वहां पे। तो वहां से आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे या तो कॉल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच किंजल, यहाँ पे आने के लिए और इतनी प्यारी बातें करने के लिए, हमें इंस्पायर्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच किंजल। थैंक यू मैम। यस। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप सबको भी थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आज आपने यहाँ पे अपना टाइम निकाल के ये पूरा वीडियो आपने देखा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक कोई एक और न्यू स्टोरी के साथ, जिससे आप और इंस्पायर्ड होके और अच्छे से आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।